खवातीन पर भी लाजिम है कि वो सदका करें। उम्महातुल मोमिनीन इस कदर सदकात किया करती थीं। आज हम में से हर शख्स माल जमा करने में लगा हुआ है। आज जो हमने आयतें पढ़ी है ना सूरह बकरा, उसमें 3 रुकू मुसलसल सदकात और खैरात की तरगीब पर है। मुसलसल बार बार जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है, कमथली हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिल, गंदुम का एक दाना जिससे 7 दाने पैदा हो जाए और फिर उस दाने से मजीद दाने। जब आप खर्च करते हैं उसकी खैरें फैलती हैं, वो तमाम सवाब किसके खाते में जाता है? अकेले आपके खाते में जाता है। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह एक गंदुम से हजारों गंदुम पैदा करके दिखाता है तुम्हें आंखों से, वो तुम्हारे 1 रुपये से हजारों रुपए पैदा करके क्यों नहीं दिखा सकता? ऐसे बढ़ाएगा उसका सवाब। खवातीन की भी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन में बाकायदा सदकात और खैरात की तरगीब पर बयान किया करते थे। जहन्नम से बचने की जरूरत जितनी मर्द को है इतनी ही औरत को है, और सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। आपसे कोई गुनाह हो गया, कोई कोताही हो गई, अल्लाह को गजब आया है, तौबा इस्तिगफार भी करो खूब गिड़गिड़ा के और किसी की हाजत पूरी कर दो, क्योंकि जब अल्लाह उसको खुश देखेंगे तो अल्लाह जो आप पर गुस्से हुए थे वो गुस्सा अल्लाह का, बोलो भाई, ठंडा हो जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान थे ना, एक घर से आवाज आई गरीब बच्चों की। हजरत उमर ने जाके उनको खाना खिलाया। लोगों ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आराम करें, हम पहुंचा देंगे। फरमाए नहीं। तो जब वो गरीब औरत ने खाना पकाया, बच्चों को खिलाया, तो हजरत उमर वहां खड़े होकर ये मंजर अपनी आंखों से देखते रहे। क्यों? फरमाए जैसे मैंने इनको परेशान देख के परेशान हुआ ना, अब मैं इनको खाता देख के खुश होना चाहता हूं। जब तक ये खा रहे मैं खड़ा रहूंगा। तो जो किसी का खैरख्वाह होता है ना, वो उसे खुश देख के खुश होता है। तो अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। तो जब किसी मखलूक पे कोई हाल आता है और दूसरा उसकी मदद करता है और वो गरीब या मिस्कीन, वो हाजतमंद खुश होता है, तो अल्लाह भी क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो अल्लाह का गजब क्या होता है? फिर ठंडा होता है। तो ये गजब ठंडा करने की जरूरत जैसे मर्दों को है, इसी तरह से औरतों को भी है। खवातीन कहती हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते, तो हम कहां से सदका करें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरतिन, आधी खजूर सदका कर दिया करो, इससे भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो। भाई अगर एक खजूर है ना, आधी सदका कर दो। आज अल्लाह ने सबको पैसा दिया है, शौहर की से जो जेब खर्ची मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में। अच्छा, आजकल सदका तो खैरात होते क्यों हैं? वो भी जो ठीक है, बलाएं टालने के लिए भी सही है, बच्चों के सदके और फलाने के सदके और फलाने के निकाले जा रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है जो हमारे सर पे खड़ी है? वो है जहन्नम की आग, हमारे गुनाहों का अजाब। इस बला को टालने के लिए सदका करना चाहिए। सदकात से बलाएं टलती है ना, तो लोग बच्चों के लिए सदका करते हैं कि इस पे कोई बला आने वाली है तो टल जाए, ठीक है ना। ये बच गया, ट्रक के नीचे आया था, नीचे से स्टिकर बन, ट्रक के नीचे कोई आ जाए तो स्टिकर बन जाता है ना, आपको पता है कराची के ट्रक ऐसे। तो ये बच गया तो सदका करते हैं, अच्छी बात है, शुक्र में। लेकिन असल सदका क्या है? बोलो भाई, अल्लाह के गजब को ठंडा करना, उसकी फिक्र नहीं करते। सदका करके ना देख रहे होते हैं बरकत हो रही है कि नहीं हो रही, पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। भाई अल्लाह के गजब को ठंडा करने के लिए सदका किया करो। सहाबा इसलिए किया करते थे। तो खवातीन को जो सदका और खैरात है, वो खवातीन को एक बात का बहुत एहतमाम करना चाहिए कि जितनी अल्लाह ने आमदन दी है उसमें से क्या करें? सदका। और अपने रिश्तेदारों को कभी कभार अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट कर दिया करें। टाइट किस्म का जोड़ा जो ईद पे शौहर की तरफ से मिला, वो अपनी नंद को ना, नंद किसे कहते हैं? शौहर की बीवी बहन को ना, वो नंद को क्या कर दिया? बोलो भाई, किसके लिए? अल्लाह के लिए, कि ससुराल से रिश्ता क्या हो जाए, रिश्तेदारी जोड़ना भी तो है। और जो टाइट वाली साड़ी आई थी जहेज में, वो सास को दे दी। तो हमारे मुआशरे में हदियों का रिवाज क्या हो रहा है? मौके पे लेन देन होता है शोबाजी के लिए, मौके पे ना दिया करें। जैसे मैंने बताया ना, हम किसी को लिफाफा नहीं देते, लिफाफे ना दें, मौके पे एक ढेला ना दें, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं ना, गैर मुतवक्के, वो वाला हदिया दे दिया करें। इस हदिये से क्या होती है? और हदिये का उसूल ये है कि जब दिया जाए छुपा के दिया जाए। आपने नंद को पूरी दुनिया के सामने दे दिया, अब नंद बोलेगी शो मार रही है। नंद क्या बोलेगी? शो मार रही है, सबको दिखाने के लिए मुझे दे रही है। और नंद अपनी इंसल्ट महसूस करेगी, वो बेइज्जती महसूस नहीं करती कभी भी, वो हमेशा क्या महसूस करती है? इंसल्ट, क्योंकि उसको बेइज्जती महसूस करने में इंसल्ट महसूस होती है, ठीक है। तो वो भी अपनी बेइज्जती महसूस करेगी कि भाई वो इसे शोबाजी के लिए। हर एक का दिल इतना बड़ा थोड़ी होता है।
तो इसलिए चुपके से दो और उसको बोलो भाई किसी को बताना नहीं कि ये मैंने तुम्हें दिया है। हमारे यहाँ शोबाजियां हो रही हैं, बार बार उसको बता रहे हैं ये मैंने दिया, ये मैंने दिया, ये साड़ी ये तो मैंने दी है ठीक है ना, ये घड़ी ये तो मैंने दी है। तो बार बार शोबाजी शोबाजी। तो अल्लाह को, ये किसको खुश करने के लिए हो रहा है? देखो इसका बड़ा फायदा पता है क्या होगा? जब आप अल्लाह को खुश करने के लिए अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट देंगे, तो अगर वो कदर नहीं भी करते और आपके हदिये की कदर आपका यानी शुक्र नहीं भी करते तो भी आपको तकलीफ। सबसे बड़ा फायदा ये है, हमारे मुआशरे में आज जो आदमी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है ना, वही सबसे ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि वो कहते हैं यार मैं इतना अच्छा हूं और इनका बिहेवियर देखो मेरे साथ। तो भाई आप इतने अच्छे अल्लाह के लिए है ना, तो अल्लाह का सलूक आपके साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो आपको क्या जरूरत है ये आपके साथ अच्छा सलूक करें या ना करें? भाई हमने अल्लाह के लिए किया, हम तो किसी को बताना भी नहीं चाहते। हम तो किसी को हदिया दें तो हम तो ये शो भी नहीं करना चाहते कि ये हदिया, ये गिफ्ट सास को किसने दिया है, बहू ने दिया है, तो शो भी नहीं करना चाहते हम तो चाहते हैं छुपा रहिए। मैं अक्सर अपने रिश्तेदार का वाकया सुनाता हूं कि वो जब आते थे घर, अपने वालिद साहब को एक अच्छा अमाउंट पकड़ाते थे और कहते थे अपनी तरफ से रिश्तेदारों में ये तकसीम कर दे अपने नाम से, ये नहीं बताना कि ये किसने दिए, मैंने दिए, ताकि आपकी वैल्यू हो। बाप को इज्जत दे रहे हैं ना कि अब्बा आप अब्बा हैं, पता चले अब्बा कौन है, आप हैं। अगर मैं खर्च करूंगा घर में, लोग मुझे अब्बा समझना शुरू कर देंगे। तो बाप का पता चलना चाहिए कि घर में बाप कौन है। आजकल यही बड़ा मसला है, बेटा थोड़ा सा पैसे वाला आता है तो अब्बा को आंखें दिखाना शुरू कर देता है। तो भाई आपके पास पैसा है, आप घर में अपने बहन भाइयों पे खर्च करते हैं तो ठीक है, डायरेक्ट भी दें, लेकिन बहुत सी रकम बाप के जरिए तकसीम करवाएं। और ये शो ना करें कि ये अब्बू को मैंने दी थी और अब्बू जो तुम्हें दे रहे हैं ना, ये अब्बा ये मैंने दी। ना ना ना, अब्बा आप जानो आपकी औलाद है, सारी जिंदगी आपने हमें खिलाया, यही शो होगा कि आप खिला रहे हैं। इसका अपना मजा है भाई, अल्लाह के लिए छुपाओ छुपाओ उसको। दिखा के खर्च करने की फजीलत उस वक्त है जब लोगों को तरगीब देना मकसद हो, वरना सदका कौन सा बेहतर है? छुपा के। दिखा के इसलिए कि तरगीब देने के लिए बाज दफा, ताकि एक भाई खर्च करेगा दूसरों को भी तरगीब होगी, मुआशरे में इसका रिवाज, बाप खर्च करेगा ताकि औलाद को तरगीब हो। एक साहब थे, मुझे उनका ताल्लुक ऐसी कौम से था जो कंजूसी में मशहूर है। मैंने उनको देखा, बड़ी सखावत, अपने बहन भाइयों पे बहुत खर्च करते थे। वो हर वक्त बहन भाइयों को हदिये भेज रहे हैं हर वक्त। मैंने उनसे पूछा यार आपके बारे में तो हमने सुना था ये लोग कंजूस होते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा ये आपने कहां से सीखा? ये कह रहे मेरे वालिद साहब को मैंने देखा था कि अपने बहन भाइयों पे, बोलो भाई, मेरी फुफियों पे और चाचों पे खर्च करते थे। उन्होंने किसी मौलवी साहब का बयान नहीं सुना, उस साहब ने कोई तकरीर नहीं सुनी सखावत पे, अपने बाप को देखा कि वो अपने बहन भाइयों पे खर्च कर रहा है, तो अब्बा से ये चीज कहां ट्रांसफर हो गई? खुद बहुत बेटे में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो याद रखो, अपने अगर आपके अल्लाह ने औलाद दी है और आप चाहते हो कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरी बेटियों का ख्याल रखे, तो जिंदगी में अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। अरे यार बोलो। आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे में मेरी खिदमत करे, मेरे सामने उफ भी ना करे, तो बच्चे की मौजूदगी में अपने बाप के सामने अपने बाजुओं को झुका दो, गालियां भी दे बाप, जो मर्जी कहे चुप। बेटा पूछे कि अब्बा दादा आपको इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, आप कुछ बोलते नहीं, तो आप बोलो बेटा वो दादा किस बात के हुए फिर है भाई? बेटा वो दादा है, दादा को अल्लाह ने हक दिया है, दादा घर का सरबरा होता है, वो मेरा बाप है, मैं उसके सामने कैसे बोलूं? ये ना बोले बच्चे को कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा ताकि तुम भी ना बोलो। बच्चा बोलेगा तो सियासत है। बोले बेटा बाप के सामने आवाज नहीं उठाई जाती, ये चीज बेटा सीखेगा। जिन खानदानों में ये रिवाज है, उनके बच्चों ने अगर माँ बाप के हुकूक पर तकरीरें नहीं भी सुनी होती, फिर भी वो अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और जिनके घरों में रिवाज नहीं है, घंटों घंटों सालों को बिठा के ना तरगीबें देते रहो, एक एक घंटा मैं तो देख रहा हूं ना, फिर भी वो बर्दाश्त नहीं करते। तो माहौल क्रिएट करना पड़ता है, घर में सखावत का माहौल। तभी नबी ने क्या फरमाया, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, कुछ नमाजें घर में भी पढ़ा करो, ताकि घर के बच्चे भी देखें, घर की खवातीन भी देखें कि भाई तिलावत कर रहे हैं हमारे मियाँ। अब घर की खवातीन क्या देख रही है, नेट पे बैठा हुआ है, फिल्म देख रहा है, कुंडी लगाई हुई है, पता नहीं किससे बातें कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपकी औलाद फिर यही होगी, वो भी कुंडियां लगा लगा के बैठेगी। तो बहुत अपने आप को भाई संभालना पड़ता है। तो मैं बात को खत्म करता हूं। अल्लाह ताला ने हमें अपने आप को खुश करने के क्या बताए तरीके, तो खवातीन को भी चाहिए कि क्या करें अल्लाह को खुश करने के लिए, जितनी अल्लाह ने गुंजाइश दी है उस हिसाब से सदकात और खैरात करें। और कुछ भी नहीं कर सकती तो अपने मियाँ को तरगीब दे दें कि भाई आप अपनी आमदन में से कुछ अल्लाह के लिए भी खर्च किया करें, अल्लाह की कसम बहुत सवाब मिलेगा। ठीक है। बड़े बड़े कंजूस मियाँ दुनिया में पाए जाते हैं, अल्लाह माफ फरमाए। हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, ऐसे ऐसे खानदानी कंजूस रखे हुए हैं ना,
उनको देख के ख्याल होता है या अल्लाह हम भी कोई सखी नहीं है, लेकिन पहले ये जहन्नम में जाएंगे इन लोगों से जहन्नम भर जाएगी। हम ठीक है, हम भी कोई सखी नहीं है, लेकिन या अल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं, बहनों की विरासतें खाई हुई हैं, बीवियों का मैर खाए हुए हैं, घर में पड़े हुए हैं, बीवियों से जॉब करा रहे हैं, बीवियां जॉब कर करके कमा कमा के मियाँ को भी खिला रही है, ससुराल को भी। जब मैं ऐसी खवातीन के फोन आता ना, मैं कहता हूँ अल्लाह अब मुझे थोड़ा थोड़ा वहम होने लगा है कि हम भी कहाँ जाएंगे जन्नत में। हम भी गुनहगार हैं, नालायक हैं, मगर अल्लाह का बड़ा फजल है, इतने नालायक नहीं है। तो ऐसे ऐसे खानदानी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। मैंने ये खानदानी का लफ्ज़ मौलाना ताजिब साहब से कहा, मैंने कहा हजरत आपका दर्स बड़ा खानदानी हुआ, मुझे क्या होता है ये खानदानी, वो इस टर्म से वाकिफ नहीं है ना। फिर हमने उनको बड़ी डिटेल में समझाया कि ये खानदानी, असल में ये खानदानी लफ्ज़ मैंने पता है कहाँ से सीखा है। एक आदमी मुझे वालिद साहब की विरासत में जो पैसे मिले थे ना, मैंने कारोबार में लगा दिए, तभी तो मैं आप लोगों को कहता हूँ किसी को पैसे ना पकड़ाओ। तो वो एक बंदा था, दाढ़ी उसकी छोटी छोटी दाढ़ी, और वो मेरे पास आया, कुछ पैसे मेरे लोग खा गए थे, तो वो बंदा आया मेरे पास और कहने लगा कि मुझे पैसे दो। मैंने कहा यार मैंने तो जिसको भी पैसा दिया वो खा गया। कह रहा देखो जब भी किसी को पैसा दो ना, तो ये देख लेना वो बंदा खानदानी होना चाहिए। ऐसे चालाक लोग हैं दुनिया में। वो बंदा कैसा होना चाहिए? खानदानी। मैं सैयद हूं और जो मर्जी है, खानदान अच्छा है मेरा। ऐसी चिकनी चपड़ी बातें की है ना उसने। हमारे पास जितने पैसे थे हमने उस खानदानी आदमी को भेज दी, और वो खानदानी ऐसा शार्ट हुआ कि उसके खानदान का एक फर्द भी पकड़ाई में नहीं आ रहा है, समझ रहे। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं भाई, जो पैसा आपकी जेब में है वो आपका है। जो किसी को आपने कारोबार के लिए पकड़ा दिया, अभी कल मेरे पास एक साहब आए कि मैंने अपने पैसे किसी को पता नहीं 1 करोड़ रुपए दिए, वो दे नहीं रहा। मैंने कहा अगर वो दे दे तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है वो। मैंने कहा आप उन्हें 1 करोड़ दे दिए। बेवकूफ इसलिए है कि दुनिया के लिहाज से, दुनिया में तो इसको हमाका आप क्या बिगाड़ लेंगे उसका, फिर भी दे दिए उसने, तो दुनिया के लिहाज से वो बेवकूफ ही है। तो ये खानदानी का लफ्ज जो है ना यहाँ से आया है। तो बातें बिखर रही हैं जल्दी टूटी फूटी, जो अल्लाह ने कहलवा दी। तो भाई सदका तो खैरात करो, और कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी अल्लाह की राह में सदका किया करो अल्लाह को खुश करने के लिए। तो ये वो मोहब्बत के इजहार के तरीके हैं महबूब से जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें बताए हैं। नमाज, हज, ज़कात, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सखावत का दरिया बन जाया करते थे। इतनी सखावत है, हालांकि था क्या नबी के पास, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, मगर जो आ रहा है वो दरिया की तरह बह रहा है। इतनी सखावत किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में। रमजान में तिलावत ज्यादा और सदका तो खैरात ज्यादा, ये काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में ज्यादा किया करते थे, तो हमें भी करना चाहिए। देखो एक बात खूब अच्छी तरह कान में बिठा लो, दिल में बिठा लो, कान से सुन लो, दिल में बिठा लो। आम तौर पे जब हम लोगों को सदकात और खैरात की तरगीब देते हैं तो लोग कहते हैं पहले हमारे मोटे मोटे जरूरी काम निमट जाएं, कुछ चीजें हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, पैसे जो बच जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह किसी अच्छे कोई मदरसा बना लेंगे, कोई अस्पताल बना लेंगे, अच्छे काम करेंगे हम। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है आपसे, इसलिए कि आपने इसको जरूरी कामों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। आप अभी तक दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार नहीं हो। ये जरूरी काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। और आखिरत के लिए सदका जारिया कि आपका कोई ऐसा अकाउंट खुल जाए जो आखिरत में आपके काम आए। कोई अस्पताल बना दिया, कोई मदरसा बना दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, यतीम खाना बनवा दिया, ये यतीम खाने के साथ ताउन कर दिया, या किसी घर को प्रॉपर बेस पर आपने कोई भी जो वो तो बहुत सारे मसारिफ है ना। तो मैंने लाखों पति लोगों को भी देखा है कि भाई अल्लाह ने आपने वलीमे पे 6 लाख रुपए उड़ा दिए, और यार 8-10 लाख का कोई इदारा बना दो, या किसी मदरसे में कोई डिस्पेंसरी बना दो, या कोई अच्छी, फालतू ना उड़ाओ जाके कोई भी मांग रहा पकड़ा दिए। ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है लोगों के साथ। अब जैसे वो अरब का जो शेख है ना, जो उस भिखारी उसके माँ बाप को दुआएं दे रहा था और ये पैसे दे रहा था, तो मैं उस अरब के पास होता, मैं कहता आप सदका करें, मगर ऐसे ही नहीं किसी को पकड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे जो मुस्तहिक होते हैं उनका हक मारा जाता है। आप ये देखें कि वाकई मुस्तहिक भी है या नहीं है, वरना वो कोई भी दुआएं दे के पैसे निकालना शुरू करेगा। निकालो, ठीक है, उसका जज्बा अच्छा था, अल्लाह करे उसके माँ बाप की मगफिरत हो गई हो, लेकिन उसूल जो शरीयत ने बताया है कि पैसा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और नेमत को जाया करने की इजाजत नहीं है। बहुत सोच समझ के आपने खर्च करना है कि मखलूक को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है, फिर उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। जैसे दुनिया के बिजनेस का उसूल है ना कि इन्वेस्टमेंट कोशिश हो कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। ऐसे थोड़ी कोई भी कारोबार के लिए 1 करोड़ मांग रहा है, आपने कहा पकड़ा दिया, चल देखा जाएगा कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई जो दुनिया की तिजारत का उसूल है वही उसूल आखिरत का। तो आखिरत का उसूल ये है
कि जो दो चीजें उसमें फोकस करनी है, इंसानियत की खिदमत ज्यादा से ज्यादा किस काम में है। बास काम ऐसे इंसानियत की खिदमत बहुत है मगर उनके असरात ज्यादा अरसे नहीं रहते, फिर भी ये काम करना है। क्योंकि इसमें खिदमत क्या है, जैसे भूखे को खाना खिलाना। अब एक आदमी के पास खाने के पैसे नहीं, इलाज के पैसे नहीं, तो मर जाएगा बेचारा। भूख की तकलीफ कौन बर्दाश्त कर सकता है। तो भूखे को खाना खिलाना ये बज़ाहिर सदक़े जारिया तो नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं ना, खाना खा लिया पेट भर गया बस खत्म। लेकिन ये खिदमत बहुत बड़ी है, तो इसको भी फोकस करना है। और बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें फौरी तौर पर खिदमत तो बहुत नहीं हो रही होती, लेकिन उसका असर आपके मरने के बाद भी कायम। जैसे कुआं बना दिया आपने, अब कुआं ऐसी चीज है, जब तक कुआं रहेगा लोग पानी पिएंगे, आपको सवाब मिलता रहेगा। दरख्त लगा दिया, मर गए, तो दरख्त से को बहुत ज्यादा, एक दरख्त से क्या फायदा होगा, नहीं आ रही समझ में भाई। भाई आपने एक नीम का दरख्त लगा दिया तो कोई बहुत तो नहीं ना, कोई लोग उसको खाएंगे थोड़ी, नहीं भी लगाते तो क्या हो जाता। तो इसमें इंसानियत का फौरी तौर पे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा एक दरख्त से, लेकिन इसके असरात बहुत देर तक कायम रहेंगे। यानी आप मर भी गए तो दरख्त के नीचे कोई भी छांव लेगा, दरख्त ऑक्सीजन से फायदा पहुंचाएगा, चरिंद परिंद उससे खाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसने दरख्त लगा के मर भी गया तो जब तक दरख्त रहेगा इसको सवाब मिलता रहेगा। तो इसमें फायदा तो कम है लेकिन देर पा है, मरने के बाद भी ये अमल चलता रहेगा। तो इन दो किस्म की चीजों को फोकस करना है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जिस्मानी फायदे के साथ दीनी फायदा भी है, जैसे दीनी मदारिस। दीनी मदारिस को सपोर्ट करने का फायदा क्या होता है, गरीब तलबा को खाना भी मिलता है, इल्म भी मिलता है, वो आलिम बन के दुनिया में काम करते हैं। तो सदक़े जारिया भी, मरने के बाद वो उलमा जो काम करेंगे, फिर आगे उनसे जो हिदायत फैलेगी, फिर वो लोग आगे जो तबलीग करेंगे, तो जब तक इस्लाम बाकी रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अब ये भी नहीं कि किसी भी मदरसे में उठा के दे दो, सोच समझ के कौन काम कर रहे हैं, कौन विजनरी लोग हैं, कौन, बहुत इसमें फेंकना नहीं है मेरे भाई। जैसे दुनिया की तिजारत में पैसा फेंका नहीं जाता, बहुत सोच समझ के। कोई भी आपके पास आए, बोले 1 लाख रुपए दो, मैं पैसे कमा के आपको हर महीने 6,000 रुपए दिया करूंगा, आप पकड़ा दोगे? है इंक्वायरी करोगे भाई, 1 लाख कहाँ, कौन सा कारोबार आ गया जिसमें 1 लाख पे आप मुझे 10,000 दोगे या 6,000 दोगे? वो बताएगा ये है, अच्छा मुझे दुकान दिखाओ चल के। फिर जब आपको दुकान दिखाएगा तो आप कहोगे जब 1 लाख पे आप 6,000 कमा सकते हो तो अपने ही लगा लो। हैं, क्या ख्याल है भाई? मेरे वालिद साहब ने कहा था, जो भी आए ना पैसे मांगने और कहे कि इस इन्वेस्टमेंट में इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है, आधा तुम्हें दूंगा आधा खुद रखूंगा, तो उससे पहले पूछो कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो बताए इतने, तो फिर पूरे अपने क्यों नहीं लगा लेते, उसमें पूरा प्रॉफिट खुद रखो। क्या ख्याल है भाई? हाँ, वो गरीब आदमी हो तो एक अलग बात है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इसका फायदा हुआ। एक दफा हुआ, दूसरी दफा वालिद साहब की नसीहत पे अमल नहीं किया तो सारे पैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही डूब गए थे। ठीक है, एक दफा फायदा भी हुआ। एक साहब जो एक बड़े पोश एरिया में रहते थे, मैं चूंकि उस एरिया का नाम लूंगा तो कहीं ऐसा ना वो समझ जाए, लेकिन किस्सा पुराना हो गया, वो नहीं समझेंगे, फिर भी एहतियात यही है कि नाम ना लिया जाए। मालदार इलाके के थे, मुझे कहने लगे कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ। अच्छा, इस ऐसे एरिया में रहते थे कि मुझे पता था इतने पैसे तो इनके पास होंगे, वरना इस एरिया में रह नहीं सकता आदमी। अब एक आदमी डिफेंस, एक मिसाल दे रहा हूँ डिफेंस की, डिफेंस में रहता हो और क्या मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए, तो आप कहोगे भाई 10,000 वाला डिफेंस में ना किराए पे रह सकता है, और अपना घर हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 1 करोड़ का तूने घर कैसे खरीद लिया 3 करोड़ का है भाई? हो सकता है 4 करोड़ हो। स्टेट एजेंट वाले मुझे फोन करेंगे, आपने डिफेंस की वैल्यू क्या कर दी है, बयान में गिरा दी है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, या अब हर बयान को ना लोग बड़े सेंसिटिव बन के ले रहे होते हैं, क्या आपने डिफेंस में 3 करोड़ बोल दिए, हमारी तो वैल्यू। तो अब क्योंकि शोहरत हो गई है ना, तो हर चीज को बहुत ज्यादा लोग सीरियस हो रहे हैं। 25 करोड़ ठीक है ना, 25 करोड़ का। अब उससे फिर लोग परेशान होंगे, यार हम ले रहे थे आपने कीमत बढ़ा दी। तो भाई ये महज एक मिसाल है, मुझे नहीं पता डिफेंस में कीमतें क्या चल रही हैं, तो कुछ भी लगा लो कीमत। तो आपने क्या किया, बात क्या चल रही थी? हाँ, बंदा मेरे पास आया, रहता पोश एरिया में, मालदार इलाके में, मुझे कहने लगा आप मुझे पैसे दो, मैं ये चीज खरीद के बेचूंगा, आधा प्रॉफिट आपका आधा मेरा। तो मुझे अब्बा की बात याद आ गई। मैंने कहा जो इतने इन्वेस्टमेंट आप मुझसे करवा रहे हो, तो ये चीज आप खुद खरीद के बेच दो पूरे पैसों की, पूरा प्रॉफिट आपका, मुझे आधा क्यों दे रहे हो? इन्वेस्टमेंट जो मुझसे करवा रहा है और आधा प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। बोले डूबे तो इसके डूबे, इसका मतलब आपको खुद पता है कि यकीनी प्रॉफिट नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो किसी को पैसे देने से पहले जैसे इंक्वायरी करते हो ना, सदका खैरात से पहले भी ऐसे इंक्वायरी किया करो, क्योंकि आपके पास लामहदूद रकम नहीं है। गैर मुस्तहिक को देने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुस्तहिक लोग रह जाते हैं। लोग कहते हैं किसी गैर मुस्तहिक को चला गया तो क्या है, ओ भाई फिर इतने फिर मुस्तहिकीन रह जाएंगे इससे।
और सवाब कमाना है ना, तो सवाब तो जब ही मिलेगा जब आपका पैसा सही जगह पे जाएगा। जो गैर मुस्तहिक हो उसको हदिया दे दिया करो भाई, दोस्ती यारी में, कि चल यार गिफ्ट है। बात आ रही है समझ में? तो ये मैं अहम पॉइंट की बात बता रहा हूं कि दो जगह खर्च करना है, जरूरत और दूसरा जिसका असर देर पाओ। तो सदक़े जारिया भी अच्छी चीज है, और इंसानियत की जरूरत पूरी करना। आप कह सकते हैं यार एक भूखे को खाना खिला दिया, पेट भर गया, तो वो तो बस एक सवाब मखसूस मिल गया, तो अब तो खत्म ना, सदक़ा जारिया तो क़यामत तक रहता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम बाज़ दफ़ा लोगों को बताते हैं कि यार ये देखो ये गरीब है, इसको बेवा है, इसके घर में राशन डाल दो, कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो सदक़ा जारिया चाहते हैं। तो याद रखो सदक़ा जारिया के अपने फ़ज़ाइल हैं कि वो चलता रहेगा आपका, लेकिन भूखे को खाना खिलाने के, उसकी जरूरत पूरी करने के अपने, वो सवाब थोड़ा है लेकिन वजनी बहुत है। वजनी कैसे? हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेंगे, जब मैदान हशर होगा ना, बहुत सख्ती का दिन होगा, तो अल्लाह ऐलान करेंगे कहाँ हैं वो लोग कि जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, आज उन भूखों को मैं खिलाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे खिलाया था। जैसे होता है ना, आपको भूख लग रही थी, किसी ने आपका इकराम किया, तो अब आपको कहीं वो भूखा नजर आए तो आप सबसे पहले उसको खिलाओगे ना। यार मैं टीवी में आ रहा हूं क्या है, थक गए हो तो बयान खत्म कर देता हूं, बस वैसे ही भी खत्म होने वाला है। देखो गैरतमंद इंसान क्या करता है, आप भूखे थे और आसान मिसाल, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, आपने पेट्रोल पंप वाले से कहा यार थोड़ा सा डाल दो, पैसे बाद में दे दूंगा मैं आपको, अभी जेब में है नहीं। उसने कहा चल यार डाल दिया पेट्रोल। एहतराम ना करना गुनाह है, किसका वो सवाल ही फट गया। ये जिसने पूछा है जबानी पूछ ले भाई। आखिरी का है का एहतराम ना करना गुनाह है, उससे पहले क्या लिखा हुआ था, शायद यहां से कुछ निकल आए। बीवी का एहतराम ना करना, बीवी का एहतराम नहीं होता, बीवी से मोहब्बत होती है। एहतराम का क्या मतलब? तौहीन ना करे उसकी। मुफ्ती साहब अगर हाथों में एल्फी लग जाए और हटाना भूल जाए तो उस अगर नहीं होगा, चाहे भूले से रह जाए चाहे जानबूझकर रह जाए। यहां भी बड़े बड़े फंटर हैं, फौरन हदीस पेश कर देंगे, रुफिया अन उम्मती अल खताउ वन निसियान, कि नबी ने फरमाया मेरी उम्मत से भूल और चूक को माफ कर दिया गया है। तो मौलवी लोग कहते हैं एल्फी भूले से लगी हो, बाद में देखा एल्फी लगी हुई है तो नमाज लौटानी पड़ेगी। हदीस में तो आता है, हदीस का ये मतलब है ही नहीं। अगर भूले से की हुई गलती मुआफ होती तो भूले से ही तो सद्दा साहब होता है नमाज में, जो गलतियां जान करो तो नमाज होती नहीं है। नबी ने भूले से एक रकअत ज्यादा पढ़ ली थी तो क्या किया था, सद्दा साहब किया था। आप हज में भूले से खुशबू लगा लो, दम वाजिब होगा कि नहीं होगा? तो भूले से माफ का मतलब गुनाह नहीं मिलता जब कोई काम भूल से या गलती से। रहा यह मसला कि रोजे में भूले से अगर खा लो तो रोजा नहीं टूटता, उस पर अलग से हदीस मौजूद है, रोजा मुस्तस्ना है इससे। तभी हम कहते हैं रोजे में भूले से खा लिया तो रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि अलग से हदीस है। गलती से खा लिया तो टूटेगा रोजा। गलती और भूल में क्या फर्क है? आप समझे सहरी का टाइम खत्म नहीं हुआ, हालांकि खत्म हो चुका था, और आप 2 पराठे फोड़ दिए आपने, तो आपका रोजा नहीं हुआ, क्योंकि भूले से नहीं हुआ, ये गलत फहमी में हुआ है। आप समझे सूरज गुरूब हो गया है, हालांकि अभी गुरूब नहीं हुआ था, आपने पकोड़े खाना शुरू कर दिए, बाद में देखा अबे अजान तो आधे घंटे बाद हो रही है, तो ये भूले से नहीं है, ये क्या है, गलती से। लिहाजा आपका रोजा टूट गया। इसमें आपने वुजू में गरारा किया, आपको रोजा याद भी है, अगर याद ही नहीं है फिर तो भूले से होगा। लेकिन आपने कहा फंटर बनने की कोशिश की, गरारा में एहतियात से करूंगा ताकि पानी हलक में ना जाए, लेकिन पानी फिर भी चला गया, तो रोजा टूट गया। ये भूला नहीं है, ये गलती हुई है आपसे। तो हाँ, कफारा नहीं होगा, क्योंकि कफारा तो जुर्म पे होता है, और जुर्म है नहीं क्योंकि गलती से हुआ है ना, जान कर नहीं किया आपने, तो कफारा नहीं होगा, लेकिन रोजा टूट जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए अगर एल्फी लग गई ना तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि वुजू नहीं हुआ। हदीस में आता है कि एक साहबी की एड़ी हल्की सी खुश रह गई थी, तो आपने फरमाया वैलुल लिल आकाबी मिनन नार, तबाही है एड़ियों के लिए जहन्नम की आग की, जो खुश रह जाती हैं। तो प्रॉपर वुजू करना पड़ेगा। इस्लामी अहकाम आसान है, लचकदार नहीं है। अब जब 4 आज़ा वुजू में धोना फर्ज है तो इट मीन्स चारों धोने पड़ेंगे। अब उसमें ये नहीं हो सकता कि मैं हमेशा तो धोता ही हूं, आज मैं अगर नाक ना धोऊं तो क्या जा रहा है। तो आपको अमल करना पड़ेगा, उसमें कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा भाई क्या आखिरी यार, ये तुमने कचूमड़ बना दी। अब इधर का सवाल उधर लग रहा है कि भाई जिसकी ये कचूमड़ है ना वो वैसे ही पूछ ले, जिनकी ये सवाल है वैसे ही पूछ ले। चलिए हजरत मैंने सुना हजरत मुआविया अपनी खिलाफत के लिए जबरदस्ती और ताकत के जोर पर बैत करवाते थे, बिल्कुल गलत है। हजरत मुआविया ने तो हजरत अली के खिलाफ लड़े ही नहीं है। हजरत अली लड़े हैं तो हजरत मुआविया दिफा किया है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि हजरत मुआविया ने कूफा से मदीना में ले जाके
खिलाफत में लड़ाई की हो, बल्कि हजरत अली ने उनको बैत पर मजबूर किया, तो वो नहीं कर रहे थे बैत, तो जब मजबूर किया तो दिफा में लड़े हैं वो। तो दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं। हजरत मुआविया का मुतालबा था उस्मान के कातिलों से जब तक किसास नहीं लेते तो मैं आपके हाथ पे बैत नहीं हूंगा। वो समझते थे मैं इस तरह हुकूमत को दबाव में डालूंगा, जबकि हजरत अली का कहना यह था मेरे अंदर किसास लेने की ताकत नहीं है, आपको बैत करना पड़ेगा। तो ये इज्तिहादी इख्तलाफ था, इसमें कोई एक अमल भी ऐसा नहीं है जिसको यकीनी तौर पर कोई गुनाह कहा जा सके, सियासी इख्तलाफ था ये। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने अपनी वीडियो में कहा था कि डिजिटल में मर्दों के लोगो बना सकते हैं लेकिन खवातीन के नहीं, तो क्या ऐसी तस्वीर, हाँ हाँ, जो औरतों की शक्ल, जाहिर है औरतों की शक्ल की तस्वीर भी तो औरतों ही जैसी होती है ना, बल्कि बाज दफा औरतों से भी अच्छी होती है। अपने तसव्वुर से जो इंसान शक्लें बनाता है ना, वो ख्याली दुनिया में तो कौन कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ होता है। तो इसलिए लड़कियों की तस्वीरें बनाना जायज नहीं है। एक कार्टून होता है, अगर इसमें कार्टून तो कार्टून है ना, वो तस्वीर में दाखिल नहीं है। जो बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, अगर वो पेंटिंग हाथ से बना रहा है तो वो तो नाजायज है, लेकिन अगर डिजिटल है तो फिर कार्टून की गुंजाइश है। मुफ्ती साहब, मेरी पहली बीवी मुझसे नाराज होकर चली गई है। पहली बीवी का मतलब कि दूसरी भी है, और अदालत से खुला ले लिया है, हालांकि उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। अब मैंने दूसरी शादी कर ली है और मैं इसको भी रखना चाहता हूं, वो कैसे आएगी? भाई आप कोर्ट में जाके बयान जरूर दें। जब बीवी ने कोर्ट में केस किया कि मुझे खुला चाहिए और आप हुकूक अदा भी कर रहे हैं, आपको पता है वो नाजायज कर रही है, कोर्ट नोटिस भेजे, तो आप ये ना करें कि कोर्ट में ना जाएं। कोर्ट में नहीं जाएंगे ना तो मुफ्ती भी आपके केस को फिर हल्का समझता है। फिर बहुत से मुफ्तियान कराम खुला को सही करार दे देते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई फिर जो औरत ने इल्जामात लगाए हैं, इसका मतलब शौहर ने उन इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। तो बाज उलमा ऐसे जो उसको फिर खुला को सही मान लेते हैं कि शौहर ने गोया मान लिया है, क्योंकि अगर इस पे भी हम नहीं माने तो जो वाकई मजलूम है उनकी बिचारियों का क्या होगा। भाई एक आदमी बीवी को सुबह शाम कूट रहा है, पीट रहा है, ना उसके बेसिक हकूक भी अदा नहीं कर रहा, बेतहाशा मारता पीटता है, बहुत अजीब अजीब वाकयात होते हैं, जुल्म होते हैं। अब औरत कोर्ट में जा रही है, कमबख्त कोर्ट में आ ही नहीं रहा, तो अब तो उसके पास कोई हल नहीं है ना। उसूली तौर पर तो अदालत को चाहिए पुलिस भेज के शौहर को उठवाए। इन अदालतों में इतनी कहाँ आजकल तमीज है। अदालत तो पाबंद है ना, जो ऊपर से लॉ है, तो ऊपर जो असेंबलियों में बैठे हैं वो इस पे बात ही नहीं करते। तो जाना जरूर चाहिए शौहर को, तो कोर्ट में जाए, अगर वो इल्जामात सही हैं तो माने कि ये इल्जामात क्या हैं, मैं मानता हूं और जज साहब आइंदा में ये हरकतें बोलो नहीं करूंगा, तो जज पर लाजिम होगा उसको मोहलत दे वो। लेकिन अगर वो मोहलत नहीं देता और खुला पकड़ा देता है, वो भी कलअदम है। नंबर 2, जज सुनता ही नहीं आपकी। आपने कहा भाई ये इल्जामात गलत हैं, तो जज को पर लाजिम है कि औरत से पूछे कि आप गवाह पेश करो। औरत गवाह भी पेश नहीं करती है, तो फिर भी खुला की डिग्री पकड़ा देती है कोर्ट, तो वो खुला भी क्या है, कलअदम है। तो इसलिए आप जाएं जरूर अदालत में, अगर वो इल्जामात सच्चे हैं तो माने, नहीं है तो आप बोले भाई ये गलत इल्जामात हैं, औरत को चाहिए सबूत पेश करे, सबूत भी नहीं है, मैं भी नहीं मान रहा, तो फिर औरत के कहने से खाली थोड़ी होगा। एक तरफा कभी भी किसी की बात नहीं सुनी जाती, फिर भी अदालत खुला की डिग्री पकड़ाती है, तो औरत को कोर्ट से तो खुला मिल जाएगा, लेकिन कोई मकतबा फिक्र का कोई भी संजीदा मुफ्ती वो उसको कंसीडर ख्याल नहीं करेगा। और औरत को यही फतवा, चाहे वो अहले हदीस हो, सही आलिम हो अहले हदीस का, आजकल तो हर जगह ऊट पटांग चीजें बहुत आ रही हैं, कोई अहले हदीस का सही आलिम हो या बरेलवियों का सही आलिम हो या देवबंदियों का सही आलिम हो, तो जो भी सही आलिम होगा ना, वो यही कहेगा कि इस अदालत के इस खुला नामे की बेस पे अगर औरत कहीं शादी करती है तो वो जिना है, वो शादी नहीं है। समझते हो? क्योंकि इस पर बल्कि शिया स्कॉलर भी यही कहेगा, यानी इसमें तो शियों का भी इख्तलाफ नहीं है। तो शिया मजहब भी यही कहता है कि तलाक का इख्तियार मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है, और अदालत के पास भी नहीं है। चंद सूरतों में है, तो वो सूरतें तो पाई जाए ना। तो हमेशा से इस्लाम में, बल्कि तमाम आसमानी मजाहिब में, यहूद और नसारा में भी, तमाम आसमानी मजाहिब में तलाक का इख्तियार किसके पास रहा है, मर्दों के पास रहा है। समझते हैं कि नहीं समझते? एक दफा मैंने ये बात बयान की तो नीचे किसी लिबरल आदमी ने तबसरा किया हुआ था, मजहब के सारे कवानीन उल्टे ही होते हैं। मजहब के सारे कवानीन क्या होते हैं? उल्टे ही होते हैं। अगर मजहब के कवानीन उल्टे होते और तुम्हारे सीधे होते, इसका मतलब तुम्हारे सीधे हैं, तो तुम्हारा फैमिली सिस्टम हमसे अच्छा होना चाहिए था ना। तुम्हारे यहाँ तो कमबख्तों जो तुमने सिस्टम अकल से इस्तेमाल किया ना मजहब में बगावत करके, तुम्हें शादी मार्केट से शार्ट हो गई है, अब्बा मार्केट से क्या हो गए, शार्ट। तो तुम्हारा तो ये सिस्टम होता है कि अब्बा मार्केट में है ही नहीं। मजहब की पाबंदी से ये ज्यादा होगा कि बहुत सी चंद यानी औरतें ऐसी होंगी जो मजलूम होंगी। तो ये तो दुनिया में 100%
इंसाफ कहीं भी किसी को नहीं मिलता। कुछ मर्द मजलूम होंगे, कुछ औरतें मजलूम होंगी, यही होगा ना। मेजॉरिटी सही चलेगी। तुम्हारे यहां तो तुमने तो अड्डा ही उड़ा दिया। तुमने क्या कर दिया? खानदानी निजाम का अड्डा ही उड़ा दिया। अब्बा ही खत्म तो अब अब्बा की टेंशन भी खत्म, बच्चे ही नहीं हो रहे तो बच्चों की ऐसी टेंशन फ्री जिंदगी। ये तो ऐसा ही हो गया। एक आदमी को किसी ने कहा कि माँ के बड़े फजाइल हैं, उसने जाके अम्मा को गोली से उड़ा दिया ठा करके। लोगों ने बोले ये क्या कह रहे हैं यार, माँ को नाराज करने की इतनी सख्त वईदें हैं ना, तो माँ की खिदमत लाजिम है। तो मैंने कहा माँ ही नहीं रहेगी तो सारी टेंशनें क्या हो जाएंगी खत्म। तो ये लिबरल और सेकुलर लोगों ने शादी और शादी के बाद की टेंशनें और घरेलू मसाइल, इन टेंशनों का इनके पास, कमबख्तों के पास कोई हल तो था ही नहीं। हमारे पास तो कुरान और सुन्नत है ना, इनके पास कोई हल था ही नहीं। कुरान और सुन्नत इनको समझ में नहीं आया तो इन्होंने अब्बा ही उड़ा दिए। सिंगल मदर, एक अदद अम्मा एक अदद बच्चा, टेंशन किस बात की भाई? तो अम्मा ही और वो ही उड़ा दे तो उससे ठीक है, टेंशन खत्म हो गई। लेकिन जो खानदानों के जो फायदे थे, उस फायदों से भी क्या हो गए? महरूम। जो मोहब्बतें रिश्तेदारों से मिलती हैं, उन मोहब्बतों से भी क्या हो गए? महरूम। तो फिर कुत्ते पाल पाल के दिल बहलाना शुरू कर दिया। अब ये इंसानों से ज्यादा कुत्तों को क्यों फोकस करते हैं? हम तो अगर कुत्ता पालेंगे भी तो बच्चों के लिए लेके पालेंगे। मुझे बिल्ली का शौक नहीं, एक दिन मुझे बड़ी प्यारी बिल्ली लगी, मैंने कहा खरीद लेता हूँ, बच्चों के बच्चे खुश हो जाएंगे ना, ठीक है ना। तो ये जो कुत्ते पालते हैं अपने बच्चों के लिए नहीं, किसके लिए? अपनी तन्हाई दूर करने के लिए। और जब शादीशुदा आदमी, बच्चों वाला आदमी, वो अगर अव्वल तो हराम है कुत्ता पालना, लेकिन वो पालेगा भी तो किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। तो वो खुश है तभी फैमिली की ख्याल कर रहा है। समझता है कि नहीं समझता है? नहीं समझेगा, वही दो ही बच्चे रहेंगे तुम लोगों के। अच्छा भाई, रहनुमाई रजाई औलाद का जायदाद में हिस्सा है? नहीं, रजाई बेटे, रजाई जो दूध के रिश्ते होते हैं इनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता। खूब समझ लो, विरासत में खुशी से हिस्सा माफ कर देने से हिस्सा खत्म हो जाएगा। अगर पैसा है तो माफ करने से खत्म हो जाएगा। अगर कोई छोटा मकान है जिसमें बहन का भी हिस्सा है, भाई का भी हिस्सा है, और वो डिवाइड हो ही नहीं सकता, इन्हें डिवाइड कर दिया तो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, उस मकान में भी दस्तबरदारी सही है, अपने हिस्से से दस्तबरदार होना। लेकिन अगर ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसा मकान है, सॉरी पैसे में भी, पैसा भी तकसीम के काबिल है ना, तो जो चीज भी डिवाइड के काबिल होती है उसमें वो माफ करने से, ये हिबा करने से हिबा होता नहीं है। उसमें यूं होगा जैसे 1000 गज का प्लॉट है, बहन का भी हिस्सा है, भाई का भी हिस्सा है, तो पहले बहन का हिस्सा काट के अलग करेंगे आप, ये इसका हिस्सा है, फिर वो माफ करेगी तो माफ होगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? क्योंकि माफ करना असल में यहां ये होता है कि दूसरे को हिस्सा देना, तो देने के लिए कब्जा जरूरी है। जब तक कब्जा नहीं होगा उस वक्त तक वो मिल्कियत मुंतकिल नहीं होगी, और कब्जा जब तक दूसरा वारिस उस पर कब्जा नहीं कर लेता, और उस वक्त तक कब्जा नहीं होगा जब तक इसका हिस्सा अलग ना हो ना। तो जिन चीजों में हिस्सा अलग हो सकता है उनमें अलग करके हैंड ओवर किए बगैर दस्तबरदारी नहीं होती। तो ये जो कहते हैं ना मैंने अपने पैसे माफ कर दिए, तो माफ तो उसमें जब तक अगला कब्जा नहीं करेगा ना, उससे पहले पहले औरत को हक हासिल है कि वो वापस ले ले। हाँ, माफ कर दी और उसने बैंक से निकाल के कब्जा कर लिया, अब हो गए उसके। उसने कहा मैंने ये प्रॉपर्टी माफ कर दी और उसने कब्जा कर ली, फिर होगी। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसके बगैर नहीं होती। तो ये सिर्फ मुंह से कह दिया तो इसका कोई एतबार नहीं। मेरे भाई, जो चीज तकसीम के बाद काबिले इंतिफा हो उसमें हिबा उस वक्त तक तमाम नहीं होता जब तक वो तकसीम ना हो। तो ये मैंने इल्मी अंदाज में थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, अब इसका मतलब बैठ के आप लोग समझते रहना। मुफ्ती साहब, जिस घर में किसी औरत की बच्ची पैदा हो रही हो इसी घर में दूसरी हमल वाली औरत का जाना कैसे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें नहुसत वहुसत का कोई उनसर नहीं है। प्रेगनेंसी में खवातीन के बारे में ना ऊट पटांग बातें बहुत मशहूर हैं। फलाने को वो बिल्ली आ गई काली तो ये नहुसत है, और यूं हो गया तो ये नहुसत है। कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज है। इससे नहुसत का या चांद गिरे होने का या सूरज गिरे होने का इससे कोई ताल्लुक बोलो नहीं। शौहर औलाद नहीं चाहता और इसके गैर मर्दों से ताल्लुकात हैं। औलाद हमेशा शरीफ आदमी चाहता है, 2 नंबर आदमी औलाद नहीं चाहता। अच्छा भाई, तलाक नहीं देता, जिस वजह से बीवी कोर्ट में खुला का केस किया है, पहली पेशी में शौहर आया लेकिन फैसला ना हो सका। दूसरी, अगर सिरे से औलाद है ही नहीं औरत के, फिर भी उसके औलाद नहीं होने दे रहा, तो ये बड़ा जरर है, यकीनी जरर है, क्योंकि निकाह शरीयत ने रखा ही औलाद के लिए। तो इस बेस पे औरत खुला ले सकती है। वो कोर्ट में जाए और कहे कि मेरा शौहर औलाद पे राजी नहीं है, तो शौहर आए, वो अगर नहीं है तो फिर वो
क्योंकि ये बड़ा नुकसान है ना। ये तो निकाह की जो असल मकसद था, बुढ़ापे में कुत्ते पालेगी क्या, वो क्या करेगी बुढ़ापे में भाई। तो इस अंग्रेजों की नजर में औलाद की वैल्यू नहीं है, इस्लाम की नजर में निकाह है ही किस काम के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए, औलाद के लिए। दूसरी बात यह कि ना मर्द औरत की मर्जी के बगैर नस्ल रोक सकता है, ना औरत मर्द की मर्जी के बगैर नस्ल रोक सकती है, क्योंकि दोनों का पूरा पूरा हक है। तो इसलिए इसमें कोई भी किसी पे वो नहीं कर सकता जबरदस्ती। अच्छा भाई, बाकी ये कि खुला का तरीका क्या होगा, तो ये जिस खातून ने सवाल पूछा है वो प्रॉपर वे में अपना मसला लिख के जमा करा दे। तो हमने एक पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है कि कोई भी औरत पे जुल्म होता है ना, तो कोर्ट में किस तरीके से केस करेंगी तो खुला शरई खुला होगा। तो हम लोगों को सिर्फ ये नहीं कहते कि अदालत का खुला गलत है, बल्कि ये भी बताते हैं कि अगर ये एक नौयत का जुल्म हो रहा है तो इस तरह से केस किया जाए और गवाहों से साबित किया जाए उसको, तो फिर वो खुला क्या हो जाएगा। तो किसी खातून को सच्ची मुच्ची में खुला किसी माकूल वजह पे चाहिए ना, तो वो भी उलमा से राब्ता करें। तो उलमा फिर उनको तरीका बताएंगे कि ऐसे कि खुद अदालत से भी हो जाए और शरई लिहाज से भी फिर उस पर कोई एतराज ना हो सके। बस हो गया। और कोई किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें भाई। जी भाई, बस 2-3 सवाल लेके छुट्टी। बस देखें, बाज लोगों को ना हर चीज में टांग अड़ाने का शौक है, उनकी स्टडी नहीं होती, मुताला नहीं होता, हर चीज में राय देनी है। हमारे यहाँ हर आदमी हर चीज में क्या बना हुआ है। मैं 20 सवाल लोग मुझसे आगे पूछते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, मैं जवाब नहीं देता। मैं कहता भाई मुझे इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। लोग कहते हैं नॉलेज हासिल कर लें, मैं कहता हूं मैं नॉलेज हासिल कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इस फील्ड का हूं ही नहीं। और मुझे नॉलेज हासिल करने में इतना टाइम लगेगा कि इस टाइम में मैं अपनी फील्ड में ज्यादा नॉलेज हासिल कर लूं। लेकिन आज बाज स्कॉलर ऐसे आ रहे हैं जो पूछो आप उनके पास जवाब मौजूद है। तो ये जिसको सब कुछ आता है ना, समझ लो उसको कुछ भी नहीं आता। सब कुछ जिसको आता है उसको कुछ भी नहीं आता। किसी के बारे में तबसरा करने में बहुत स्टडी करनी पड़ती है आपको। एक साहब मेरे पास आए, मुझे किसी सियासतदान का नाम लेके उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है उसने करोड़ों रुपए की करप्शन की और इतने प्लॉट निकले हैं उसके पास से। मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो और मैंने कहा मुझे ये भी पता है कि आपको भी नहीं पता। कह रहे नहीं मुझे तो पता है। मैंने कहा आपको कैसे पता। कह रहे हैं वो फलाने सहाफी टीवी में फलाने ने डिमकाने ने ये। मैंने कहा भाई ये टीवी में फला सहाफी ने फला सहाफी ने, तो ये सहाफियों का आपको पता है कि ये सही कह रहे हैं। बहुत से सहाफी तो ऐसे होते हैं, उनको तो कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक ऑर्डर दिया जाता है, कभी फरीक मुखालिफ जो हिजब इख्तलाफ में होते हैं उनको कभी ऑर्डर दिया जाता है, तो वो उसी ट्रैक में चलना शुरू कर देते हैं। किसी के बारे में राय कायम करना ये आसान काम नहीं है। हाँ कुछ मशहूर हैं, वो तो इतनी शोहरत अल्लाह ने उनको गैर मामूली अता फरमाई है कि उनमें तहकीक की जरूरत ही नहीं। वो अल्लाह जब किसी को नवाजने पर आता है तो बहुत नवाजता है। वो मशहूर हैं चोर, तो तवातुर से साबित हो गया ना। वो तो अब मैं नहीं बताता यार। एक जगह मैं गया, वो मैंने तो खुद जाके तहकीक की है, तो मुझे लोगों ने बताया, एक आदमी नहीं जो बेचारों की जमीनें जिन पे कब्जा की है वो खुद बता रहे थे ये हमारे मामू की जमीन थी, इस पे फला ने कब्जा कर लिया, ये हमारे चाचे की। फिर एक नहीं है, पूरा इलाका बता रहा है। अब मैं इलाके का नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे ना कौन है। वैसे तो आप खुद ही समझे हुए हैं, सबको पता है। खैर, तो वो तो तवातुर के साथ साबित है ना, तवातुर के साथ। लेकिन नॉर्मली जब किसी शख्स के बारे में आप बात करें ना, स्पेसिफिक किसी मर्द के बारे में या औरत के बारे में, तो सहाफियों से ना उनको गलत का हो सकता है, वो सहाफी सही कह रहा हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि इतनी करोड़ों की जायदादें उसने 2 नंबर पैसे से बनाई हैं। मैंने कहा हो सकता है आप जितने करोड़ बता रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा की जायदादें बनाई हो, लेकिन मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है और आपके पास भी नहीं है, इसलिए चुप रह जाओगे ना तो बख्शे जाओगे। बिला तहकीक इल्जामात मत लगाओ किसी। तो ये जो है ना हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि जब कोई मशहूर होता है ना तो हर चीज में उससे इंटरव्यू लिया जा रहा होता है और वो हर चीज का जवाब दे रहा होता है। तो ये नहीं होता भाई, हर चीज का हर एक को नहीं पता होता। तो इसलिए चुप रहना सीख लेना चाहिए। आप बोलो भाई मुझे ये पता है, मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा अभी वो राजा ज़ियाउल हक साहब की एक बड़ी अच्छी बात सामने आई। उन्होंने कहा कि उलमा के बारे में मैं नहीं बता सकता, मैं एथियज्म और सेकुलरिज्म पे मैं बड़ा माहिर हूँ, उसके बारे में आप जो। मुझे बड़ा अच्छा लगा स्टाइल कि भाई ये मसाइल जो है ना फिकी, ये उलमा का काम है। राजा ज़ियाउल हक साहब एक मजहबी स्कॉलर ही हैं, वो एथियज्म और जो सोशलिज्म और ये जो कम्युनिज्म है इस पे बड़ा उनका स्टडी है। तो किस लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया ना ये मसला, उन्होंने कहा भाई ये मसाइल बताना मुफ्तियाने किराम का काम है, मेरी फील्ड एथियज्म है। और वाकई उसमें बड़े एक्सपर्ट हैं वो, क्योंकि एक चीज को फोकस किया ना, एक चीज को ही फोकस कर सकता है इंसान ज्यादा। तो
अब जनाब राजा ज़िया-उल-हक साहब तो थोड़े से मशहूर हो गए, तो अब वो तलाक के मसले भी बताना शुरू कर दें, तरावी के मसले भी वही बता रहे हैं, इमरान खान पे तबसरे भी उनके आ रहे हैं, जनरल बाजवा पे भी रिपोर्टें पेश कर रहे हैं। अगर वो ऐसा शुरू कर देना तो मैं पता क्या समझूंगा, तो जिस चीज पे वो रिपोर्टें आ रही है ना, मुझे उस पर भी एतमाद क्या हो जाएगा, खत्म। सोचूंगा भाई ये एक आदमी हर चीज में ही फंटर कैसे बन गया यार। तो इसके पास इतना टाइम कहाँ है, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। तो जो जो शख्स हर चीज में ही फंटर है, इसका मतलब वो किसी भी चीज में फंटर नहीं है। तो ये दिमाग बना लो अपना, ये सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। और कोई मसला भाई? भाई मैं देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की बात नहीं करता, जिसका भी अकीदा शिरकिया हो, जो वाज़े लफ्जों में या अल्लाह मदद या रसूल अल्लाह मदद का कायल हो, और उसका अकीदा ये हो कि हम जहां से भी नबी को पुकारे, नबी हमारी पुकार को सुनते हैं और हमारी पुकार में हाजत रवाई करते हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियारात दिए हैं। तो चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, उसके पीछे नमाज नहीं होती। अब ये इतना ब्रॉड माइंडेड बनना कि हर एक के पीछे नमाज हो जाती है, हम फिरका परस्त नहीं, हम सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, नहीं भाई हम तो नहीं पढ़ते सबके पीछे नमाज। ठीक है ना? अगर आप इसको फिरका परस्ती समझते हो, एक बाउंड्री है इस्लाम की कि अकीदा तो कम से कम शिरकिया ना हो ना। क्या कादियानी नमाज पढ़ाएगा, मैं पढ़ लूंगा उसके पीछे? मैं थोड़ी पढ़ूंगा नमाज उसके पीछे। तो कादियानी ने खत्म नबूवत का इनकार किया, तो शिरक तो खत्म नबूवत के इनकार से भी बड़ा जुर्म है। तो जो साफ लफ्जों में शिरक कर रहा हो, हाँ हम बिला वजह फतवे नहीं लगाते। बाज दफा लोग या रसूलुल्लाह मदद कह देते हैं, लेकिन जब उनसे मतलब पूछा जाए तो बड़ा डिटेल में उनके मतलब होते हैं, जो वो ही जाने अल्लाह ही जाने। लेकिन वो साफ लफ्जों में कह रहे हैं नबी हर जगह मौजूद हैं, नबी हाजत रवाई करते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं, नबी बशर नहीं है, नूर है, इंसानियत इंसान होने से इनकार कर दिया। ये तो कुरान की बेसिक का इनकार है भाई।